और संभवतः कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सभी को, आपको भी मुझको भी। और पढ़ के भी आए होंगे कई लोग, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस बहाने थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो बाद में पढ़ लीजिएगा। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 8वें अध्याय में, रक्त बीज वध का मेन एपिसोड है। कल तक हम चंडमुंड के मारे जाने तक की बात पढ़ चुके थे। मोरल ऑफ द स्टोरी भी सीख लिया होगा आप लोगों ने, और कुछ काम का एक प्रयोग मैंने बताया था वो भी किया होगा। और आपके काम का नहीं है तो जिसके जरूरत में होगा उसको आपने शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर देना भाई, ठीक है। समय अच्छा चल रहा है तो परोपकार कर लेना चाहिए, यही सब चीजें काम आती हैं जीवन में। सही समय में किए गए पुण्य आपको मालूम नहीं है किस टाइम पे आपके लिए कब कैसे मदद का हाथ बन के, सहायता का एक हेल्पिंग हैंड बन के आ जाएंगे। दुनिया में जो आप दोगे दुनिया को घूम के आपके पास आएगा, ठीक है। इसलिए जहां मौका मिले वहां परोपकार का कार्य करते रहा करो अच्छी भावना से। 8वें अध्याय में जब हम एंट्री करने जाएंगे तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज का एक युद्ध का जो ड्रामा जिसको हम कहते हैं ना, ये वो वाला एपिसोड है। अगर आप इसको पढ़ें स्टार्टिंग से ही, किस तरीके से इसमें आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चीजों को देखने की और इमेजिन भी करके देखेंगे, तो आपको एक युद्ध का सीन इतना बड़े स्तर पे दिखाई देने लगा। क्योंकि इससे पहले जितने हो रहे थे उसमें माता अकेली खुद लीड लेकर के अपने लेवल पे काम कर रहे थे। देवी का एक स्वरूप आता था, राक्षसों को देवी और उनका जो शेर है, सिंह है, बस वही उड़ा रहे थे। ये इतना बड़ा एपिसोड है 8वां अध्याय। इसमें आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारी देवी की जो शक्तियां हैं, शुरुआती दौर में ही आपको डिस्क्राइब जैसे किया गया है कि अलग अलग देवताओं के अंदर जिस जिस रूप में वो विद्यमान हैं वो शक्तियां, तो वो जैसे महादेव में से माहेश्वरी हो गई, विष्णु जी की वाराही होगी, नारसिंगी हो गई, और ऐसे ही और शक्तियां होगी, इंद्र की होगी शक्ति, कार्तिकेय जी की होगी, जितने भी देवताओं की शक्तियां विद्यमान है वो सारी की सारी बाहर निकल करके आकर के युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगी। इसमें आप समझ सकते हैं कि इतने लार्ज स्केल पे जब वो शक्ति की पूरी एक आर्मी जो है वो आ गई है तो मामला कितना बड़ा होगा। क्योंकि चंडमुंड के मारे जाने के बाद जो ये शुंभ निशुंभ थे, इन लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये मामला जो है ना इतना आसान नहीं है। तो अब इस टाइम पे उन्होंने पूरी पूरी फुल फोर्स जिसको कहते हैं वो झोंक दी थी अपनी। तो इसीलिए देवी की जो और शक्तियां थी वो भी सबके सब वहां पे आ गई। प्रकृति का अपना एक नियम है, जब जहां जितनी फोर्स की जरूरत होती है ना, नेचर अपने हिसाब से आ जाती है। तो खेल शुरू हो गया था। जिन्होंने पढ़ रखा है वो उसको जीवंत कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। वो डिटेल कथाओं में मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने बताया था जैसे कि, क्योंकि यहां हम कुछ काम की चीजें निकालेंगे, कुछ चर्चा, कुछ इंटरेस्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वो आप पढ़िएगा, वो बड़ा आनंद आएगा, बहुत जबरदस्त। यूं समझेंगे इसको ढंग से इमेजिन करके चले तो ये हॉलीवुड मूवीज जो हैं, बॉलीवुड मूवीज जो हैं, या साउथ की मूवीज जो एक्शन वाली मूवीज होती है ना, आप समझें बाहुबली जैसी फिल्में हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। बहुत गजब की चीजें इमेजिनेशन करके देखिएगा, आनंद आएगा आपको। युद्ध शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर पे जितने पावरफुल जितने भी राक्षस थे वो मारे जाते हैं देवी की विभिन्न शक्तियों के द्वारा। अब वही लीड ले रही है, माता आराम से बैठी है, सब चल रहा है। अचानक जब ये स्थिति देखता है एक बहुत पावरफुल राक्षस जो है इस युद्ध के अंदर, असुर जो है, रक्तबीज जिसका नाम है, आप सबने सुना भी हुआ है, मैंने भी कई बार उसके बारे में बताया हुआ है। तो जब वो ये देखता है कि सारी सेना जो है वो भगदड़ मच गई है और वो भागने लगे हैं, तब वो एंट्री लेता है। अब उसके बारे में देवी की बाकी शक्तियों को अभी नहीं मालूम है कि उसके पास कोई वरदान भी है। तो सब उसके ऊपर जब वार करते हैं तो उसको वरदान ये था कि उसके बूंद एक रक्त की, ब्लड की अगर एक ड्रॉप भी गिरेगी तो उसी से उसी जैसा एक और राक्षस तैयार हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो जो भी शक्ति आ रही हो, तो युद्ध का सीन चल रहा है, जिसके हाथ में जो हथियार है वो उसी से उसके ऊपर वार कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आराम से खड़ा है, खुश हो रहा है, हंस रहा है, हाँ ठीक है। तो जहां भी खून गिरेगा उसी जैसे हजारों लाखों करोड़ों, देखा कि पूरे युद्ध क्षेत्र के अंदर सिर्फ रक्तबीज ही रक्तबीज दिखाई दे रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है, भयावह है। मल्टीप्लाई हो रहा है वो रक्तबीज,
ये रक्तबीज आज भी मरा नहीं है। ये जब भी संसार में कोई महामारी फैलती है, जब भी आप देखते हैं कि कोई वायरस फैल गया बड़ी तेजी से, हर 10, 20, 30 साल बाद किसी न किसी तरीके से, क्योंकि संसार में असुर लोग जो हैं वही फैलाते हैं ना इसको, अपने आप तो आते नहीं है। ये पहले बीमारी तैयार होती है, उसके साथ उसकी डोज तैयार होती है, और फिर वो बीमारी संसार में फैला दी जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी सबको मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है। आज भी मनुष्यों के रूप में भी असुरों के एजेंट बन के लोग काम कर रहे हैं, और मेडिकल लाइन में तो बहुत ही धांधलेबाजी चलती है, जिसमें मानव अंगों की तस्करी होगी। ठीक है ना। मनुष्यों को मतलब किडनैप करके उनके अंग निकाल लेने, आगे उनको बेचना, ये सब चीजें चलती हैं। और ये वो खैर एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम बात यहाँ रक्तबीज की जैसे करें तो वो एक वायरस जैसे फैलता है ना, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बुरे विचार जैसे हैं, एक विचार से दूसरा विचार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आप एक को मारने की बात करोगे, दबाने की बात करोगे, वो और दूसरे फॉर्म में आगे आता चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रक्तबीज का भी यही खेल था कि जहां उसका जितना सा रक्त गिरता चला गया, तो पूरा युद्ध क्षेत्र, पूरे ब्रह्मांड में जब सिर्फ रक्तबीज ही दिखाई देने लगे, तो देवी की शक्तियां समझ गई थी कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तो जो मेन परमेश्वरी जो वहां बैठी थी, सारा देख रही थी कि हो क्या रहा है उस समय, क्योंकि अब ये विधान के अगेंस्ट हो गया। ठीक है ना। ये विधि के विधान के अगेंस्ट हो रहा है, नेचर, लॉ ऑफ नेचर जो उसके अगेंस्ट हो रहा है ये काम। आप समझ के देखिएगा। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी काल के विपरीत जब जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्वयं जो काल के अधिष्ठात्री है, महाकाली जो है, उनका आना लाजमी बनता है। कुछ बातें आपको मेरी चैप्टर से जो किताब है दुर्गा सप्तशती, उससे थोड़ी भिन्न लग सकती हैं, लेकिन वही मैं कहता हूं, मतलब कुछ बातें अनुभव की हैं, कुछ आप मेरी कल्पना कह सकते हैं, और बाकी जिसको जैसा सही लगे। तो मैं जो बता रहा हूं वो आप बस अपने हिसाब की काम की बात निकालें। जब काल के विपरीत ये कहानी होने लगी, तो परमेश्वरी ने अपना जो महाकाली स्वरूप है वो प्रकट किया, क्योंकि कुदरत भी ये चीज जानती है कि हर काम के लिए एक डिफरेंट रूप की जरूरत होती है। क्योंकि यहां जो सीन आ गया था, यहां पर दो बातें बहुत अहम हो गई थी। एक तो युद्ध क्षेत्र है, और हर तरफ जो है मतलब मारकाट चली हुई है। तो युद्ध के अंदर ना सत्वगुण चलेगा ना रजोगुण चलेगा। ठीक है ना। यहां तो भाई तमोगुण का खेल है, क्योंकि वहां हर चीखें, मारकाट, रक्त, सब ये चीजें चल रही हैं, क्रोध, आवेश। क्योंकि युद्ध में अगर आप में जान नहीं होगी, आवेश नहीं होगा, तो आप शत्रु पर प्रहार नहीं कर सकते। दूसरी काल की विपरीत परिस्थितियां बन गई हैं। तो महाकाली जो हैं, उनको तमोगुण रूप के अंदर प्रकट होना पड़ा। ठीक है। तो यहां पर महाकाली का सबसे प्रचंड स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इतना प्रचंड स्वरूप है कि आप उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में जितना है। किताब में पढ़िएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा कि कितना प्रचंड स्वरूप है, बताया जैसा भी है इस बुक में, कहीं और कहीं भी आप देखेंगे। लेकिन हकीकत में वो जो स्थिति उस टाइम की थी, वो इतनी जबरदस्त प्रचंड परिस्थिति थी, इतना प्रचंड रूप माता ने धारण किया था, क्योंकि इतनी लार्ज स्केल पे जहां देखो वहां सिर्फ रक्तबीज दिखाई दे रहे हैं, तो और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वहां पर परमेश्वरी की प्रेरणा से महाकाली का जो तमोगुणी रूप प्रचंड स्वरूप में वहां प्रकट हुआ था, वहां एक क्लियर कमांड ये थी कि इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पे ना गिरे। और ये तभी संभव था कि महाकाली इस रक्त को स्वयं जो है पी जाए, और कोई तरीका था नहीं। अब हर जगह एक ही जगह पे तो व्याप्त हो नहीं सकती महाकाली। यही वो समय था जिस समय पर मैंने आपको बोला था कि माता ने अपनी 64 योगिनियां जो थी, वो उनके साथ जो और गणिकाएं थी, गिदड़ियां थी, वो सब की सब एक माता के तमोगुणी रूप के साथ जो है प्रकट होगी, कर दी गई, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। और
सबसे पहले माता ने उनके मुंह पे जो है खून लगाया कि आपको ये रक्त को भोगना है, अब आपका काम इस युद्ध में जो है रक्त भोगना है। तो माता ने सबसे पहले अपनी गर्दन काट के उनको उस टाइम पे रक्त चखाया था, क्योंकि बिल्कुल उस टाइम इंस्टेंट काम हो रहे थे कि तैयार हो जाओ। वो प्रोग्रामिंग इस तरीके की थी कि इधर अपनी गर्दन उड़ाई, उधर रक्त चखाया सबको, साथ गया, फिर हो गई स्टार्ट। ये वाला जो रोल आया माता का अपनी गर्दन उड़ाने का, ये छिन्न मस्तिका हुई माता है। इस अवतार को लेकर के ये महाविद्या है, बहुत पावरफुल महाविद्या है छिन्न मस्तिका। इसको लेकर के एक भ्रामक सी स्टोरी समाज में फैली रहती है, उसकी तरफ ध्यान ना दिया करें, क्योंकि ये युद्ध के क्षेत्र के अंदर ये रोल माता का बना था, तो इसलिए इसको कनेक्ट भी करेंगे, समझ जाएंगे। तो छिन्न मस्तिका में आकर के माता ने अपने जो जितनी योगिनियां थी, गिदड़ियां थी, सबको रक्त भोग लगा दिया और वो लग गई अब राक्षसों का भक्षण करने के लिए। ये जो तमोगुण का प्रभाव है, तमोगुण के रूप में ही आप लोगों ने जो संसार में बलि प्रथा देखी थी, एक ये भी चली थी परंपरा, बीच में आते ही रहते थे ना हमारे सनातनी, उसमें चलते रहते हैं मामले कि भी देवता कौन सा बलि मांगते हैं, ये तो लोग स्वयं अपने जीव के स्वाद के लिए खाते हैं। वो बातें आधी सच हैं, आधी झूठ है। आधी सच इसलिए हो गई क्योंकि वाकई दुनिया को तरीका ही नहीं पता, पर्पज ही नहीं पता कि बलि क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए सही हो गया कि हाँ भाई वो बाद में यही सोचेंगे बलि देकर के, बलि के नाम पर बकरा काट दिया, बाद में वो प्रसाद में बटेगा, सब में खाएंगे पका के उसको। लेकिन हकीकत जो लोग इसकी जानते हैं कि बुरी शक्तियों पर विजय हासिल करने के लिए, बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाने के लिए देवी की जो ये योगिनियां हैं, गिदड़ियां हैं, ये जो शक्तियां हैं, तमोगुणी शक्तियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि, क्योंकि देवी के पास फुर्सत थोड़ी ना है, वो तो एक परिस्थिति थी तब वो प्रचंड रूप धारण किया था। हर बार थोड़ी ना कि जाकर के कोई भी बैल बजाएगा कि माता मेरी ये प्रॉब्लम है, समस्याओं से मैं घिर गया हूं। घिरे तो भैया अपने खुद के कर्मों की वजह से ही हो ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम कहें कि भाई जानबूझ करके आपको कोई लंबे समय के लिए कोई पीड़ा दे दे, थोड़ी देर के लिए आपको कोई पीड़ित कर सकता है, समझना। लंबे समय तक अगर आपको दुख सुख भोगना पड़ रहा है तो आपके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन उसमें विकल्प है ना, भगवती की शरण में आप जाओ, अनजाने में जो पूर्व जन्म में भूले हुई है मां, उनके लिए मुझे क्षमा करो, और अब ये जो बुरे प्रभाव, बुरी शक्तियों के रूप में संसार में मेरे लिए बाधक बन गए हैं, तो उनसे मुझे छुटकारा दिलाओ। तो वो लोग इसलिए ये तमोगुणी मार्ग अपनाते थे, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियां आ जाती थी। क्योंकि जब उनके ऊपर तमोगुण का अटैक हो रहा है तो लोहे को लोहा काटता है, आप समझिए उस चीज को। तो जब तमोगुण वाली एनर्जीज उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं, तो उन लोगों को फिर जो उनके गुरु होते थे, बड़े तांत्रिक तंत्र के ज्ञाता होते थे, खुद महादेव ने ये चीजें समझाई संसार में, आगे चल के हुआ मामला बड़े बड़े योगी लोगों ने, कि जब तमोगुण का अटैक होगा तो उससे तमोगुण के माध्यम से ही आप पीछे हट सकते, बचाव कर सकते हैं, तमोगुणी शक्तियां ही आपकी रक्षा कर सकती हैं। तो इसलिए फिर वो जो थे, ये बलि प्रथा इत्यादि का एक तरीका था, वो टेक्निक थी। ऐसा नहीं था कि बस गए वहां पर जानवर को लिया और मार दिया। वो प्रथा बाद में हमेशा होता है ऐसा ही, ये लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीजें, और बाद में जो एक सही तरीका होता है, टेक्निक होती है, तंत्र होता है, वो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। फिर लोग जो है ना भटक जाते हैं, तो वो चीज अपना फिर महत्व और मीनिंग जो है दोनों ही खोने लग जाती हैं। और संसार में भ्रामक स्थितियां इसीलिए रहती हैं, लोगों को तभी मौका मिलता है अपनी सनातनी परंपराओं पे उंगलियां उठाने की, क्योंकि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी बात जो मैं कह रहा हूं। तो उसके बाद क्या है कि भाई ये युद्ध का सीन स्टार्ट हो गया। अब यहां पर माता का रूप प्रचंड होता चला जा रहा है, माता का रूप प्रचंड होता चला जा रहा है। इससे सीखने को क्या मिलेगा, आप समझिएगा कि हर जगह इतने लार्ज स्केल पे जब वो राक्षस मारे जा रहे हैं, खुद परमेश्वरी जो है वो खुद अटैक करने के लिए आ गई है, क्योंकि चारों तरफ मच गया ना वहां पर। अब जो भी देवी, कोई भी और शक्तियां सब अटैक कर रही हैं, जितने भी रक्त बीज हैं सभी पर, जहां जहां उनका रक्त गिर रहा है वहां पर माता और उनकी जितनी भी योगिनियां और जो गिदड़ियां वगैरह हैं, गणिकाएं, वो सब के सब वो उसका भक्षण कर रही हैं, सब खप्पर उठाए घूम रही हैं। तो इस सब के अंदर जो मेन सबसे ज्यादा जो पावर वाला जो ब्लड गिर रहा है वो रक्त बीज का इटसेल्फ है, और उसको ग्रहण कर रही है महाकाली। ठीक है, उस प्रचंड रूप में खप्पर उन्होंने इतना बड़ा कर लिया है परमेश्वरी के कहने पर। खप्पर एक बड़ा बर्तन समझ लीजिए उसका, जिसके कटोरा, जिसके अंदर वो रक्त आएगा। आपने माता काली की मूर्तियों में कहीं देखा भी होगा, एक आध वो मुंडमाला पहने तो होती है, साथ में मुंड वगैरह भी लटका रखा होता हाथ में, साथ में कटोरा होता है उनके हाथ में।
तो वो खप्पर है, उसको इतना बड़ा कर लिया है कि उसमें से एक भी बूंद नीचे ना गिरने पाए, और जैसे ही उसमें आ रहा है तो वो लगातार उसको रक्त का पान करती जा रही है। वो सारी कथा इसमें है, उस तरीके से है। तो वो इतना ज्यादा तमोगुण होता चला जा रहा है, उसको खा रही है माता, और भी होता है ना, राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। वो इतना भयावह एक स्वरूप बन जाता है उस समय पे माँ का, रक्तदंतिका भी बोला गया माँ को जैसे उसमें। और जब खूब चिंघाड़ रही है अंदर से, क्योंकि वो राक्षस अंदर गया है ना, वो तमोगुण अंदर जागृत हो रहा है और भी ज्यादा। राक्षस अंदर गया तो अंदर से वो राक्षस बन रहे हैं, माता उन्हें फिर चबा रही है, वो चीत्कार और चिघाड़ अंदर से निकल रही है। तो क्रोध में, आवेश में आकर के जस्ट इमेजिन करके देखिए, आपके साथ यदि ऐसी स्थिति हो, मारकाट आपने मचानी हो, तो आप क्या करेंगे? आपका स्वरूप कैसा हो जाएगा? आप जब चिल्लाएंगे, वहां पर चीखेंगे, पूरे दहाड़े मारते हुए, धम 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 करते हुए चलेंगे, क्या होगा? तो उस आवेश में माता की जीभ लपलपा रही है, खून से दांत ऐसे हो रखे हैं, बहुत ही भयानक। मतलब मैंने बोला से राक्षस को मारने के लिए माता ने राक्षस जैसा ही स्वरूप धारण कर लिया। तमोगुण को काटने के लिए तमोगुणी प्रभाव जागृत करना पड़ा। अब इससे हो क्या गया? रक्त बीज का तो एंड हो गया, एपिसोड खत्म कर दिया, ठीक है ना, धीरे धीरे, क्योंकि सारा रक्त माता ने इसका पी लिया, परमेश्वरी ने उसको मार दिया त्रिशूल से, वो गिर गया निढाल होकर के, कुछ बचा ही नहीं रक्त उसका। बाकी जितने थे वो भी सारे के सारे खा लिए गए, मार दिए गए। रक्त बीज वाला जो एपिसोड था वो महामारी के स्वरूप में जो आया था, देवी ने उसे खत्म कर दिया। ब्रह्मांड जो था उस महामारी से, रक्त बीज रूपी महामारी से मुक्त हो गया, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यहां से आप समझें कि संसार में इसलिए जब कभी भी कोई बड़ी महामारी फैलती है तो जो ज्ञानी तांत्रिक लोग हैं वो सबसे ज्यादा महाकाली के जो प्रचंड स्वरूप हैं उन्हीं की पूजाओं में, उन्हीं से रिक्वेस्ट करने में लग जाते हैं। सामान्य मनुष्य को ये बातें नहीं पता होंगी, उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो अपने, क्योंकि जिसने जो देखा ही नहीं उसे क्या मालूम है ना, जिसे जिस चीज का अनुभव नहीं है, तो वो तो किसी भी चीज को ना माने, लेकिन वो लग जाते हैं इस काम में, क्योंकि शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है। अब मैं अगर यहाँ लाइट में बैठा हूं तो ये लाइट तभी है ना अगर इसका मैंने एक सिस्टम के जरिए इसको ऑन किया है। अगर मैं इसका स्विच ऑन नहीं करूंगा तो क्या ये लाइट ऑन हो जाएगी, जबकि करंट तो पीछे है इसके। बड़ा सिंपल सा तरीका है समझने की बात, अगर सब मैकेनिज्म है तो शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है, और आवाहन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होना चाहिए। और तमोगुणी शक्तियों का तो खास तौर पे, अगर इसीलिए कहा जाता है कि तमोगुणी शक्तियां जो होती हैं, माता के प्रचंड स्वरूप जो हैं, और दूसरे देवता से नरसिंह भगवान हो गए, हनुमान जी का प्रचंड स्वरूप कोई हो गया, उनके जब आप आवाहन करते हैं किसी तमोगुण के स्वरूप के, तो वो शक्तियां जब उनकी जागृत होना स्टार्ट होती हैं तब आपको ये ख्याल रखना जरूरी है कि आपका पर्पज उतना स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आपने सुना होगा कि ये जो साधनाएं होती हैं प्रचंड वाली, वो नुकसान भी कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ित करते हैं। आपने हाई वोल्टेज मंगा तो ली, हाई वोल्टेज मंगवा तो लिया, आपका बल्ब जो है वो 220 वोल्ट झेल सकता है, लेकिन आपने प्रचंड मंगवा ली भाई, कितनी 1100 वोल्ट वाली, 11,000 वोल्ट की, वो कहां झेल पाएगा? वो तो भ्रम फूट जाएगा ना। जिंदगी भी ऐसी है। तो कैसी साधना कर रहे हैं? सामान्य प्रणाम करने में तो कुछ जाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधनाओं के मामले में चुनाव बड़ा सोच समझ के करें। तभी कहा गया है कि सब ये चीजें गुरु की देखरेख में करनी चाहिए। जैसे दवाइयां डॉक्टर देख के बताता है ना कि कौन सी मेडिसिन खाओ कौन सी नहीं, उस तरीके से। तो हुआ क्या कि तो एक तो आपको समझ में आया कि जीवन में कभी अगर कोई बड़े लेवल की बीमारी ऐसी आने लग जाती हैं कि जो कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो उनमें महाकाली के प्रचंड स्वरूप जो होते हैं उनके प्रयोग बहुत कारगर रहते हैं। ठीक है, ये हिंट दे रहा हूं आपको, अंदर ही अंदर समझदार समझते चले जाएंगे। और एक और चीज इसमें बताता हूं कि इसमें ब्लंडरबाजी तो हर एक चीज की है ये दुनिया के अंदर, जिनको पता लग गया वो तो लगे ही रहते हैं। ये चीजें की ना पब्लिसिटी नहीं होती है कि कोई छाप देगा कि हाँ कि भाई ये है तो ये प्रयोग करा, ये करा, ये करा, नहीं, ये बहुत प्रचंड मामले होते हैं। तो बहुत सोच विचार करके तब तय होते हैं कि कब कराया जाए, कैसे किया जाए, एक बार में नहीं तय होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब मामला कंट्रोल से बाहर चला जाए, इस एपिसोड से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब मामला कंट्रोल से बाहर चला जाए, कंट्रोल से बाहर हमेशा तमोगुण में जाता है। चाहे आपके अंदरूनी विचारों का मामला हो, तमोगुणी विचार हो जाए, आसपास का माहौल तमोगुणी हो जाए, ठीक है ना, या बाहर से तमोगुणी अटैक हो जाए, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह की अदृश्य शक्ति हो, या कोई मनुष्यों के रूप में हो। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे जो इफेक्टिव रेमेडी है वो है
महाकाली के प्रचंड स्वरूप की साधना, महाकाली के प्रचंड स्वरूप की शरण हो जाना, यही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि सामान्य तौर पर भी यदि कोई आप बड़ा काम ना कर पा रहे हैं और कोई बहुत बड़ा ऐसा तमोगुणी प्रभाव आने लग जाए, तो उस स्थिति में भी यदि आप महाकाली के प्रचंड स्वरूप के आगे जाकर के केवल हाथ खड़े कर दें, नतमस्तक हो जाएं और कुछ भी भोग, सात्विक हैं तो सात्विक भोग दे आएं और बोल दें मेरा देवी जगदम्बा मां, मेरा सिर्फ यही सामर्थ्य है, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मुझ पर कृपा करो। बहुत बेहतर तो यही रहे कि वहां जाकर बोलो कि मेरी रक्षा करो। ऐसी स्थिति आए ना, तभी प्रचंड स्वरूप के आगे जाकर के खड़े होना, ठीक है। क्योंकि जब तुम कृपा करने की बात कहोगे, सहायता करने की बात करोगे, तो वो चॉइस हो जाएगी। जब रक्षा करने की बात आएगी तो माता जो है ना, मां है ना, क्योंकि समझो उस चीज को, तो वो समझ जाएंगे कि रक्षा त्राहिमाम वाली बात आ गई है, तो रक्षा के लिए बालक ने हाथ उठाए तो इनकी विकट परिस्थिति आ गई है। जब जाके वहां बोलोगे अब तो बचा लो मां, दिल से वो पुकार आई, करुण पुकार आई, आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। वो तभी होगा जब ऐसी परिस्थिति कोई होगी। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर ऐसा कभी कोई परिस्थिति हो जाए, ना हो किसी के जीवन में, मैं नहीं कहता कैसा हो, अगर हो जाए और कोई साधन नहीं बनता है, तो व्यक्ति अगर मात्र इतना भी करता है तो भी एक बार के लिए, तो ज्यादा तामझाम ना भी हो तो भी व्यक्ति का बचाव कर देती है माता की शक्ति। ये सारे प्रत्यक्ष अनुभव से मैं बोल रहा हूं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रचंड स्वरूप में माता का जो एक युद्ध में चलता हुआ जो पैर भी अगर आप देख लेना, पैर का अंगूठा भी अगर आपको दिखाई दे जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे हम कैसे देख सकते हैं? सब देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, एनर्जी जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती है। चाहे वो साउंड की हो, चाहे वो दृश्य की हो, कभी भी वो ब्रह्मांड में सब पड़ी है, वो सब पहले रिकॉर्डेड है। ये तो रिकॉर्ड करने के साधन तो अब आए हैं, लेकिन कुदरत का जो ईश्वर ने जो बनाई हुई व्यवस्था है ना, वो सब एज इट इज पड़ी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, ये कथाएं आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीजें आपके सामने दृश्य चलायमान होना स्टार्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट लोग जो हैं, सामान्य वैज्ञानिक लोग क्या कहेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कह लो, अरे तो आपकी कल्पना है, आप इमेजिन करके कुछ भी देख लो। हाँ तो भाई किसी ने इमेजिन भी किया तो किसी तरीके से तो किया होगा, यूं ही थोड़ा ना छाप दिया लिख दी सब बातें। हर कोई तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक साथ 10 लोगों को आप एक ही कथा सुना दो, सबके सबको बोलो लिखो भाई क्या क्या इमेजिन किया, सेम टू सेम लिखो। आप 10 के 10 लोगों का रिजल्ट देख लेना, सेम नहीं होगा। फिर वो तर्क के कुतर्क स्टार्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग कहानियां, हमें उससे कोई अर्थ मतलब नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो रक्त बीज वाले एपिसोड आप समझ सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब जीवन में तमोगुणी ग्रहों का प्रभाव हो। तमोगुणी ग्रह कौन से आ जाते हैं? राहु केतु, ये सबसे टॉप लेवल पे राक्षस, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा तमोगुणी है। दूषित होकर के शनि और जो मंगल है, ये भी बहुत पीड़ा दे देते हैं व्यक्ति को। तो इन स्थितियों के अंदर कंट्रोल से मामला जब बाहर जाने लगे तो महाकाली के शरण जाकर के उनकी एनर्जी से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बड़ा सिलेक्टिव सा मामला है, ठीक है। और ज्यादा किसी का कुछ ना हो सके तो वो वहां जाकर के समर्पण कर दे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब तक मैटर जेन्युइन ना हो तब तक वहां जाकर के एप्लीकेशन मत लगाना, वरना यहां पर फिर चपेट भी तकड़ी पड़ती है, ठीक है ना। बाकियों के मामले तो ऐसे हैं कि आपने कोई एप्लीकेशन लगा दी, सुनी नहीं तो ना भी सुनी। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर माता को फुर्सत नहीं है इन सब चीजों को हैंडल करने की। क्योंकि मैंने बताया ना, वो एक स्वरूप एक परिस्थिति विशेष में आया था, वो हम लोगों की श्रद्धा है, उन्होंने वही चीज को फिक्स करके, और माता के प्रचंड स्वरूप को जो है, माता ऊपर है, महादेव नीचे लेटे हुए हैं, माता का पैर उनके ऊपर है, जीभ निकली हुई है, उसी को जैसे फ्रीज कर लिया, किसी ने क्लिक कर लिया, और उसी की पूजा संसार में हर जगह हो रही है। अब यहां तक भी ड्रामा मैं देखता हूं कि वो जीभ निकले हुए में माता की हंसती हुई फोटो भी लोगों ने लगा रखी है। कुछ भी यार, समझे आप, स्थिति नहीं समझ रहे। माता का वो स्वरूप जो है, एक तमोगुण के अंदर वो आया था, वो प्रचंड अवस्था में आया था। आप जीभ निकालते हुए हंस रहे हैं, वो क्या चीज बना रहे हैं। लोग अपनी कल्पनाओं को फिर बहुत ज्यादा विकृति में लेते चले जाते हैं, ठीक है। महाकाली जो है वो परमेश्वरी जो है, उनका अगर आप शांत स्वरूप में देख के बात करेंगे तो वो वही परमेश्वरी है, साकार रूप में वही परमेश्वरी है, ठीक है ना। वो जीव निकलना एक समय विशेष की अवस्था की बात है।
और आप उसी चीज को सेम इमेजिन करेंगे अपने सुखद भावों के अंदर भी, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आप तमोगुण को सत्व गुण के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप सफेद रंग में अगर काला रंग मिलाओगे तो वो सफेद ना रहेगा, उसमें वो ग्रे हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो थोड़ा सा हार्मनी लाने की, समझने की कोशिश करें। ये थोड़ी डिटेल बातें हैं, टाइम यहां कम होता है इसलिए सब नहीं बता पाऊंगा। तो मेन चीज तो ये है इस चीज की। अब देवी की बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ भी आप कर लें, लेकिन करें गुरु की देखरेख में। अब एक आध बात मैं और कहता हूं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ चैप्टर के बारे में तो मुझे यही बताना था, और रक्त बीज क्यों जिंदा है मैंने वो भी बता दिया। आपके अंदर उन्हीं विचारों में रहे चाहे कहीं भी रहे, जो चीज खत्म ही नहीं हो रही है, आप समझ लेना, जो चीज बार बार जिंदा हो जा रही है कोई भी, और जिससे केवल नुकसान ही नुकसान है, समझ लेना कि वो रक्त बीज का ही स्वरूप है, और वो तमोगुणी है। और उसको काबू में करने के लिए तमोगुण की जो शक्तियां हैं उन्हीं को जागृत करना पड़ेगा। तो ये तो रही आज के अध्याय के बारे में बातें। अब एक आध बात और मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आती रहती हैं बीच में, तो कनेक्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। कई लोगों को ना ये लगने लग जाता है कि जैसे हमने पाठ पूजा स्टार्ट करी तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, या कोई फायदा ना हुआ। भाई किसके लिए कर रहे हो? पहली चीज तो आप समझें, आप ये जो भी पाठ पूजा व्यक्ति करता है, किसी के बताने से करता है, या उसके मन में खुद इंक्लाइनेशन आ गई, कहीं देख करके माहौल बन गया तो कर लिया। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप करें पाठ पूजा, चाहे नवरात्रों में माता की करें या किसी और समय में महादेव की कर ली या कि हनुमान जी कर ली, कभी मंदिर जाने लग गए, बट अपने लिए कर रहे हो ना। आप लोगों को मालूम नहीं है शक्तियों के आवाहन कैसे करने हैं, उन्हें जागृत कैसे करना है, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, और सब कुछ कर भी रहे हो तो स्टार्ट कर भी लिया, जैसा भी है, ठीक है ना। लेकिन बगैर पूछे समझे आप क्या सोचते हो, आप इतने बड़े साधक हो गए कि आपने आज एक बार जोत जगाई, एक पाठ किया और आप सोचो कि देवी सामने प्रकट हो जाएगी। ये कोई मजाक की बातें थोड़ी ना है। आपकी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी अपनी तैयारियां नहीं है, और आप दैवी शक्तियों को यूं सोचते हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली कहानी होगी। आप जब तक एक पूरी सिस्टम को, प्रकृति के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, आपकी परिस्थितियां खराब हैं, हालात खराब हैं, वो बारिश के समान है, तेज तूफान बारिश आ गई, वो आ गई, वो परिस्थितियां, वो आपके बस में आज नहीं है। तो दैवी शक्तियों की शरण में जब आप जाएंगे, चाहे किसी की भी उसमें जाएं, जब भी किसी देवी शक्ति की शरण में आप जाएंगे या किसी गुरु की शरण में जाएंगे, तो जो पाठ इत्यादि, कोई कवच वगैरह, कुछ XYZ जो भी आप अनुष्ठान करने लग जाओगे, वो आपकी परिस्थितियों को थोड़ी बदलेगा। वो तो आपके लिए बरसात में छाते का काम करेगा। छाता खोलने से बरसात नहीं रुकी, छाता खोलने से सिर्फ आप भीगने से कुछ बच गए। आप समझने का प्रयास करें। लेकिन आपसे तो प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति जिससे अभी छाता ही नहीं खुला, जिसे छाता खोलना ही नहीं आता, और वो ये कहे यार ये छाता किसी काम का नहीं, मैं तो भीग गया देखो सारा का सारा। ये वो लोग हैं जिन्हें शक्तियां जागृत करनी नहीं आ रही, पाठ शुरू कर लिए सुन सुना के, कहीं से शक्ति जागृत हुई नहीं। परिस्थितियां तो यूं की आ रही थी ना, बरसात के रूप में मान लो, तो भीगना तो तय था। वो कहेंगे यार मैंने तो ये करना शुरू किया और मैं तो भीग गया, मैं प्रॉब्लम में आ गया, फलाना ढंग। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जब कभी ऐसी परिस्थिति आए और ऐसा आपको लगे, भ्रम हो जाइए कि मैंने ये जो पाठ पूजाएं की तो मेरी को प्रॉब्लम बढ़ गई है, तब ये अपने आप को थोड़ा रिकॉल करके देखिएगा कि अगर पहली बात तो कर किसके लिए रहे हो, खुद ही के लिए कर रहे हो। दूसरा, भाई जब नहीं भी करते छोड़ दो, नहीं लाभ हो रहा तो छोड़ दो ना, विकल्प है कोई और। जब नहीं कर रहे थे तब क्या हो गया था, कम से कम ट्राई करके उम्मीद तो है कि शायद कहीं कुछ हो जाए। भाई रेगिस्तान में खड़े हो, सूखी जमीन पे खड़े हो, पानी तो यूं भी नहीं मिल रहा था है? अगर कोई गड्ढा खोदने लग जाओगे तो 10 फुट पे, 20 फुट पे, 50-100 फुट पे कहीं तो जाके पानी निकलेगा। और नहीं निकल रहा है, मान लो 50-100 तक भी जाके नहीं निकल रहा है, कहीं तो निकलना होगा। लेकिन अभी तक अगर नहीं मिला है तो खोदना छोड़ दो भाई। किसके लिए खोद रहे हो? खुद ही के लिए तो ना। पहले तो ऐसे ही खड़े थे बगैर पानी के, कम से कम अब ये तो है कि कुछ प्रयास तो कर रहे हो, तरीका तो सही हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां है लोगों की, मैं बताता हूं कि मान लीजिए 100 फुट पे पानी निकलना है, कोई
एक तरीके को समझ करके वो एक ही जगह पे 100 फुट की दिशा में बढ़ता चला जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे करके 10 20 30 100 सीधा नीचे सीधा जा रहा है, वो तो पहुंच जाएगा भाई। और कोई ऐसा है 1 फुट यहां खोद लिया, 2 फुट वहां खोद लिया, 10 फुट वहां खोद लिया, वो क्या 100 फुट तक पहुंच पाएगा? वो चाहे ऐसे तो 1000 टोटल करके देख ले, कहते मैंने 1000 फुट खोद लिया। भाई टेक्निक ही गलत है, कहां से पानी मिलेगा? इतनी सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। फिर क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता इन चीजों से। ठीक है ना? हाँ, सच में कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी टेक्निक सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी टेक्निक सही है तो सब कुछ होगा। ठीक है? एक पेन दे दिया एक बच्चे को, कॉपी दे दी एक बच्चे को, उस बच्चे ने अगर वो पेन का ढक्कन ही नहीं हटाया और ऐसे ऐसे लिख रहा है और कह रहा है ये तो पेन चलता ही नहीं, बेकार है, तो पेन की गलती है या उसकी समझ की गलती है, उसकी टेक्निक की गलती है? ठीक है ना? तो सब ऐसे ही मंदबुद्धि किस्म के लोग बने हुए हैं। आप अपनी समस्याओं से तभी निकल सकते हो जब आप अपनी समस्याओं को समझोगे। और जिस उपचार को आपको बता रहा है कोई भी XYZ व्यक्ति, मैं तो खैर ऐसे खुला छोड़ता ही नहीं हूं किसी को। ठीक है ना? क्योंकि मैं तो अगर आपसे करवाने का काम होगा तो आपको समझा करके सिखा करके तभी शुरू कराऊंगा, नहीं तो कहूंगा कि आपको सिर्फ कम से कम ये कर रहे हैं, बाकी मेरा काम। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपका कोई गुरु आपको अगर करवा रहा है तो पहले ही उस चीज को समझें कि ये है क्या। ठीक है? और क्यों कर रहे हैं। जब तक आप व्हाट एंड वाई नहीं समझोगे, हाउ आप कर ही नहीं सकते। और जिसको व्हाट वाई हाउ समझ में आ गया उसकी जिंदगी आसान है, वो गलती करेगा ही नहीं। तो इसलिए 2-4 बातों का ध्यान रखें। ठीक है? तो ये कि आज का जो अध्याय है वो महाकाली का जो प्रचंड स्वरूप है उससे रिलेटेड था। और बातें बहुत सी हैं, लेकिन फिर वो है कि सब्जेक्ट से परे चली जाती हैं। मैं लाइव ऐसे सोशल मीडिया पे वो चीजें थोड़ी सी नहीं मजा आता बात करने का। कभी फेस टू फेस हो तो बात करेंगे हम। महाकाली का एक मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, कभी वो भी चर्चा करेंगे। और बहुत से हैं, सुनी हुई बातें भी हैं मैंने और खुद के अपना भी है, तो लेकिन बड़ा अद्भुत है। ठीक है ना? बहुत से ऐसे सिद्ध लोग भी हुए हैं, चाहे अपना रामकृष्ण परमहंस जी हों, माता का कितना सानिध्य मिला हुआ था देखो उनको। ठीक है ना? तो माता का ही एक दूसरा उग्र स्वरूप है माता तारा, वहीं बंगाल के अंदर। तो वामा खेपा उनके कितने अन्य भक्त थे, वहां भी वो तमोगुणी रूप में ही पूजी जाती थी माता। बहुत सारे हुए, एक से एक हुए। ठीक है ना? लेकिन एलिजिबिलिटी तय करनी पड़ती है। आप जब उस लेवल पे एलिजिबिलिटी अपनी तय कर लोगे तो माता का ये तमोगुणी स्वरूप भी आपके लिए सतोगुणी हो जाएगा। अपना लेवल रेस करो, बड़ी सीधी सी बात है ना। आप अपना लेवल जब स्टैंडर्ड हाई करोगे, लेवल ऊपर करोगे, तो ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है ना, ये वही मिलेगा। बस आपको वहां तक पहुंचना है। जब ये आप वहां पहुंच गए, सारी चीजों की क्लैरिटी समझ आएगा। आज तक तो ऐसे खाम का ट्रैफिक जाम में घुसे हुए थे। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। और हाँ, नितिन जी जरूर करेंगे शेयर, लेकिन यहां थोड़ा सा वो हो जाता है ना, क्योंकि थोड़े ये दैवीय अनुभव होते हैं और यहां लोगों को वो चीजें उस लेवल पे समझ नहीं आती हैं, थोड़ा सा कहानी अलग हो जाती है। तो ये थोड़ी पर्सनल सी चीजें हैं ना, जैसे तो कभी बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। बस वहां मौके भी याद करा दीजिएगा आप लोग मुझे। तो ये है। ठीक है ना? तो अभी आप लोग नवरात्रि का बड़ा अच्छा मौका चल रहा है। इसमें अगर किसी को ये लग रहा है, ये महीना सारा ही वैसे बड़ा एक्टिव रहता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लगते हैं आप लोगों को आपके जीवन में कि जिनके जीवन में रक्तबीज जैसी समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि जीवन में कोई ऐसी समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, खत्म होती हैं फिर आ जाती है, खत्म होती है फिर आ जाती है। एक तो होता है स्वरूप बदलना, वो तो महिषासुर हो गया, कभी इस रूप में बदला कभी उस रूप में बदला। उसके लिए महिषासुर मर्दिनी का आवाहन किया जाता है। लेकिन जो रक्तबीज स्वरूप है, जो ऐसा है आज खत्म की प्रॉब्लम कल फिर वही आ गई, 10 दिन बाद फिर वही आ गई, वो किसी भी स्वरूप में हो सकती है। चाहे वो कर्ज हो गए, जैसे मान लो किसी का कर्ज नहीं खत्म हो रहा, कर्ज खत्म करता है इंसान फिर आ जाता है, किसी भी तरीके से करेगा फिर आ जाएगा। रोग है भाई, रोग खत्म करेगा महीने बाद फिर रोग आ जाएगा उसको। ठीक है? और जीवन का कोई कष्ट है या घर जीवन में वैसे कोई शत्रु ऐसा है
एक बार हटाओगे उसको, एक बार शांत करोगे, वो फिर आ जाएगा, 2 4 6 महीने रिपीट हो रहा है। ये ऐसी चीज जो सेम चीज रिपीट हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही और वो जीवन में पीड़ादायक हो गई है, वो रक्तबीज स्वरूप हो गई। तब आप महाकाली की शरण में आए। अगर प्रॉब्लम बार बार बदल रही है, वो राहु स्वरूप हो जाती है। मतलब ये वाली जो रक्तबीज वाली स्थिति है ना, इसमें केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सेम चीज है, बार बार रिपीट हो रहा है और मर नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है बार बार और काबू में नहीं आ रहा है। वो राहु का स्वरूप बनकर के वो महिषासुर समझ लें आप। लक्षण मैंने बता दिए। कोई भी अगर ऐसे इस टाइप के लोग हैं तो उनके लिए सबसे जो बेहतरीन समय है ये महीने का, ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें मैं आपको तिथियां बता रहा हूं, अपने हिसाब से डेट देख लीजिएगा आप। अभी तो पूर्णमासी आएगी, उसके बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक, ठीक है ना। आप समझ लें अमावस्या से हफ्ता पहले अष्टमी स्टार्ट हो जाएगी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक, अमावस्या से एक दिन पहले तक, ये जो टाइम है का फ्रेम है। इस टाइम के दौरान यदि ये दोनों कैटेगरी के लोगों को मैंने बताया है, वो प्रयोग करते हैं, चाहे वो साधना प्रयोग हो या कोई अनुष्ठान प्रयोग हो, अपने गुरु की देखरेख में करें या गुरु से करवाएं या जो भी साधक से करवाएं, तो पूरे साल के मुकाबले में जितना आपको एफर्ट पूरे साल में करने से लाभ होता बाकी समयों में, 3 4 बार करने में समझ लीजिए, ज्यादा बार करने में, ये इस महीने में थोड़ा सरलता से हो जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि इस महीने में क्या है ना कि बैक टू बैक जो पूरा माहौल जो है मतलब दैवीय ऊर्जाओं से भरा पड़ा होता है। और ये स्थितियां ऐसी हैं, ये माहौल बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि जो दिवाली की अमावस्या है, आप समझेंगे, वो आसुरी शक्तियों के पीक का समय होता है। और जब लोहा गर्म हो तभी चोट मारो, तुरंत आकार बदल जाएगा उसका। ये इशारा ही है जो मैं कह रहा हूं, आप समझें तो। अगर इसीलिए सारा साल उपाय चलते रहते हैं हम लोगों के यहाँ, लोगों के अलग अलग समस्याओं को लेकर के, लेकिन इस समय विशेष में जो सबसे ज्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके इलाज इस टाइम में जरूर होते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी जाएं, चाहे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ, जहां भी सही ढंग से काम हो रहे हैं, वो इस टाइम में तो खास तौर पर जोर ज्यादा लगता है क्योंकि इस टाइम लोहा गर्म है। तो जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इस तरह की, चाहे वो महिषासुर वाली कैटेगरी की प्रॉब्लम है या रक्तबीज टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो वे लोग इस महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी के दौरान अपने गुरु से, अपने जो भी मार्गदर्शक हैं उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को निदान का प्रयास कर लें तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। और वैसे भी ग्रह स्थितियां ऐसी चली रही हैं, आपको पता है, क्योंकि अभी इस महीने के 20 के बाद अपना ये शनि जो है वो मार्गी होंगे, अभी तक वक्री चल रहे हैं कई दिनों से, और नवंबर में जाकर के अपना बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि इस टाइम में समस्याएं थोड़ी जल्दी कट जाएंगी और प्रॉब्लम से निकल जाओगे भाई, यानी छाते खुल जाएंगे। जो छतरियां खुल नहीं रही ना, वो थोड़ी सरलता से खुल जाएंगी। और बस यही कहना है मुझे, बाकी तो कुछ नहीं है। और आप लोगों को कुछ कहना पूछना हो तो बताइए जरा। क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। पूर्णिमा आपने पूछा है कि देवी कवच अध्याय शुरू करने से पहले करना चाहिए क्या। देवी कवच तो एक ऐसा पाठ है, आप लोग चाहे बगैर अध्याय के भी कर लें, वो कवच है ना। कवच तो किसी भी देवी देवता का, वो कवच का तो काम है शरीर की रक्षा करने, देह की रक्षा करने के लिए। और वैसे भी कायदे से आप एक समझ के चलें कि आप कवच का पाठ करते ही क्यों हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में घुसी पड़ी हैं उनको लेकर के आप पाठ एक में कंटिन्यूटी आप अपनी बना ही नहीं पाओगे, कंसिस्टेंसी बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए जैसे सबसे पहले तो खुद को उस चीज के लिए तैयार करना, ठीक है ना। मतलब पाठ करना माने कि युद्ध करना, और युद्ध में जाने से पहले कवच धारण करना। सिंपल सी बात आई ना, समझ, वही हिसाब किताब है। तो पाठ करने से पहले ही कवच आपको करना जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें अपनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब ये और बात है, पाठ का अपना एक मैकेनिज्म है जो 99% लोगों को नहीं आता। बस खाली किताब उठाई, स्टार्ट हो गए, कवच पढ़ लिया, अर्गला पढ़ लिया, ठीक है, कीलक का पाठ पढ़ लिया, और कीलक का क्या अर्थ है मालूम नहीं,
99% में से बहुत सारे लोगों को तो शापोद्धार का अर्थ नहीं पता, शापोद्धार क्यों करना है, कैसे करना है, और बस कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये खाली कथा पढ़ने की चीज नहीं है। इससे नहीं अंतर है कि आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं कि हिंदी में पढ़ रहे हैं, भाव कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फर्राटा लगा हुआ, मैंने देखा लोगों को, पंडित जी घर में बैठा देते हैं लोग, पंडित जी फर्राटा पढ़ रहे हैं, आप स्वयं पाठ कर रहे हैं। कितने लोगों के यहाँ वो कहते हैं हम पाठ डेली करते हैं। अच्छा, मैं बोला दिखाओ जरा, मेरे सामने करके दिखाओ कैसे पाठ करते हो, तुरंत पता लग जाता है। ठीक है ना, पूरे फर्राटे से पाठ पढ़ रहे हैं। अरे ऐसे भाव जागेगा क्या आपके मन में? ये वैसा ही हो गया ना, आप कोई भजन है, कोई गाना है जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो कोई, आप उसे उसी सुर में लय में गाएंगे जिसमें भाव कनेक्ट होगा, तो आपको खुद गाते हुए भी आनंद आएगा, सुनने वालों को भी आएगा। और आप उसे एक पाठ की तरफ फर्राटे से पढ़ते हैं, उसके लिरिक्स, आएगा किसी को मजा? बस वही चीज है। तो मन का रंजन तो सबसे पहले जरूरी है भाई, वरना वो कंसिस्टेंसी लाएगा नहीं। यानी मनोरंजन, मन का रंजन मन का लगाना ही तो हो गया ना। लेकिन मन का लगाना कुछ और जगह लगता है आप लोगों का, सही जगह तो कोई लगाता नहीं। तो इसलिए तरीके से करें सारी चीजें। लेकिन क्वेश्चन वही था कि कवच का पाठ पहले करें। पूरा पाठ नहीं भी करते हैं तो भी पाठ, कवच का पाठ सबको करना ही चाहिए। और अगर कोई पाठ करता है तो पहले करना ही करना पड़ता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? व्रत का क्या महत्व है, नितिन जी ने पूछा है। व्रत का क्या महत्व है? व्रत का मतलब होता है नितिन जी संकल्प। किसी चीज का आपने बोले मैंने एक ऐसा प्रण ले लिया है, एक ऐसा व्रत ले लिया है, यानी आपने कुछ डिसाइड किया है अपने आप में इच्छा शक्ति प्रबल करने के लिए। क्योंकि जैसे आप संकल्प लेते हैं वो सीधा आपके इच्छा शक्ति से कनेक्ट हो जाता है। तो प्रण लेना, संकल्प लेना, आपके सबसे पहला महत्व तो उसका यह कि वो आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। हठ योग का एक टाइप है ये। हठ योग के कई टाइप हैं। जैसे आपने जैसे कह लिया, एक व्रत ले लिया, आपने संकल्प ले लिया कि मैं 5 मिनट तक एक ही टांग पे खड़ा रहूंगा, तो इससे क्या होगा? ये हठ योग है। ठीक है ना, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है। इसी तरीके से आप जो लोग व्रत करते हैं तो वो क्या करते हैं, तरीके अलग अलग हैं। किसी ने अन्न छोड़ दिया, किसी ने नमक छोड़ दिया, कोई किसी व्रत के अंदर लोग जल छोड़ देते हैं। लोगों को उसका ये नहीं पता कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। जब तक आपको रीजन टू एक्ट नहीं पता होगा तो वो महत्व पता ही नहीं लगेगा, रियलाइज ही नहीं होगा। ठीक है ना, शारीरिक रूप से वो चीज अपना काम करेगी। आपने अन्न छोड़ा है तो वो बॉडी के जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, अब तक के 6 महीनों में जितना भी नया अनाज खाया था वो पुराना हो गया था। वर्षा ऋतु जो आई थी, बारिश आई थी, सावन आया था, उसमें भी खाने के जो हिसाब किताब थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी रिसता है, जहरीले कीट पतंग सब बैठते हैं, तो वो सब चीजें शरीर में जमा हो जाती हैं, तो उनको निकालना। और इससे पहले श्राद्ध पक्ष के दौरान लोगों ने हैवी फूड खाए होते हैं, ऑयली चीजें, क्योंकि अपने चलते हैं इधर, ये खीर पूरी सब चलता ही रहता है, तो वो ज्यादा शरीर में ना जमा रहे। और क्योंकि आगे अभी मौसम परिवर्तित होना है, ऋतु परिवर्तन होना है, तो इसलिए ऋषि मुनियों ने व्रत का विधान एक तो ये बनाया था कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहे। ठीक है, और ताकि बॉडी फिर से अपनी ट्यूनिंग में आ जाए। दूसरा, इसका जो असली महत्व है, ये तो वो आ गया। ठीक है ना, फास्टिंग जिसको हम कह के चलते हैं, ये वो आगे। लेकिन व्रत का असली मतलब फास्टिंग वालों के लिए तो हो गया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं खाली व्रत की बात करता हूं तो वो संकल्प वाली बात पे जब आता है तो उसका विधान मैं क्या बोलता हूं हमेशा। कितने लोग ऐसा करते होंगे आपने, आप समझिएगा, सुबह उठ करके आप जब आते हैं नहा धो करके अपने मंदिर में बैठते हैं, पहला काम, क्योंकि व्रत वाले दिन ये नहीं होता कि अपने हिसाब से 10 बजे जाके पाठ पूजा करेंगे। पहली बात तो ये है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट सूर्योदय के साथ साथ तो ये सारा काम हो जाए विदिन, आप समझें कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है ना, आप सूर्योदय के साथ साथ 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर नहा धो करके आके अपने मंदिर में बैठें, वहां पे हाथ में जल लें और अपने इष्ट देवता जिनका व्रत आपने करना उनके आगे वो चीज बोलें कि हे प्रभु, मैं सो एंड सो आज इस उद्देश्य से आज का दिन मैं आपका ये व्रत करूंगा या करूंगी। वो व्रत क्या है, वो संकल्प आप क्या ले रहे हैं कि आज मैं सारा दिन अन्न ना खाऊं, आज मैं जल ना पीऊं, नमक ना खाऊं, वट एवर जो भी आप कहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रण ले सकते हैं आप, मौन रहने का भी ले सकते हैं, मौन व्रत हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने एक संकल्प लिया वहां पर और वो जल छोड़ दें। आज का दिन का मतलब सूर्यास्त तक, या जो भी आपने बोल दिया 24 घंटे तक। इससे आपकी संकल्प शक्ति अंदर से एकदम ट्रिगर हो जाती है। कुंडली का 3rd हाउस जो है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। 3rd हाउस माने पराक्रम। ठीक है ना, तो जिस व्यक्ति के पराक्रम में कमी है, उस व्यक्ति को पराक्रम में कंसिस्टेंसी नहीं है,
बार बार उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उन लोगों को संकल्प लेकर के व्रत करना चाहिए और किसी छोटी से छोटी चीज की ट्राई करनी चाहिए। आप करके देखिए, बहुत गजब के लाभ मिलते हैं। लेकिन तरीका ये है, और जब आप ईष्ट देवता के सामने करते हैं तो ईष्ट देवता की, उनकी जो आप जिनके लिए कर रहे हैं ना, उनकी शक्ति कनेक्ट हो जाती है आपसे, क्योंकि भाव कनेक्ट हो गए ना, आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको लग तो रहा है ना, आपके हृदय को अंदर से वो चीज कनेक्ट हो गई, कॉल लग गई वहां पे, एप्लीकेशन समझ लो, तब उसका महत्व आता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला, लेकिन व्रत का असली महत्व है, इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, और संकल्प शक्ति बढ़ेगी, अपने देवता की ऊर्जा को आप, उसके लिए विंडो खुल जाएगी, देवता की ऊर्जा आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाती है, और आप एक दिव्यता अनुभव करते हैं। जो ऐसा करते हैं उनके अंदर दिव्यता उन्हें महसूस होती है कि हाँ, एक दिव्य ऊर्जा जो है आ रही है अंदर, एक अलग ही चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये है, और उससे साधना, जब आपका संकल्प शक्ति बढ़ेगी, तपोबल बढ़ेगा, तो साधना शक्तियां अर्जित करने में आपको बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिए मैक्सिमम साधना शक्तियां जितनी भी की जाती थी, कोई भी साधनाएं की जाती थी, उनके अंदर संकल्प का, व्रत का बड़ा महत्व होता था। व्रत संकल्प अलग अलग तरीके के होते थे, किसी में छोड़ना होता है, किसी में किसी तरीके का आचार व्यवहार, कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ लीजिए, वो आ जाते। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। प्रियंका जी ने पूछा है, नवरात्रि में कंजक खिलाने के तरीके के बारे में गाइड करें। हाँ, ये बड़ा अच्छा है क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये भी हर साल आते रहती हैं मसले जो हैं। देखिए, परंपरा एक बन जाती है, और परंपरा जो है लोग फॉर्मेलिटी तक रख लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जब परंपराओं का बाजारीकरण हो जाए तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। कन्या पूजन जो एक प्रथा चलाई गई थी, पहली बात तो ये अष्टमी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया गया, मैं बहुत बार बता चुका हूं। नवरात्रि में 9 देवियों के 9 दिन की पूजा होती थी, ठीक है। इसमें कन्या पूजन को बीच में जो उठा लाए, अष्टमी को आपकी कढ़ाई करवा दी, नवरात्रि खंडित हो गए, क्योंकि जिसने अष्टमी में व्रत रखे हो या कुछ किया हो, जिसने अष्टमी की कढ़ाई कर दी, वो नवमी को कौन पूजा करेगा भाई? आप खुद बताओ, आपके घर में ऐसा होता है? कितने लोग करते हैं? हुआ कोई 100 में से कोई 1-2 करेगा, नहीं तो 99% लोग क्या करते हैं, अष्टमी को कढ़ाई हुई तो एंड दैट्स ऑल। अब ये हो क्या रहा है कि 8 दिन तक संकल्प में रहेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, दारू नहीं पिएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, इंतजार हो रहा है कि किस दिन अष्टमी की कढ़ाई हो जाए, ठीक है ना, किस दिन नवरात्रि खत्म हो जाए, उससे अगले दिन जैसे कि मतलब बस रोक रखा था किसी ने, वही सारा गदर मचाना फिर स्टार्ट हो गया। क्या फायदा भाई? अरे 8-9 दिन, 3 दिन आप ढंग से कोई काम दिल से कर लो तो आपकी वो आदत बन जाने की तैयारी हो जाती है। आपने 8-9 दिन दिल से कोई काम अगर किया है तो गारंटीड बात है ना, आपने 9 दिन तक अगर सत्व गुण के अनुसार आचरण किया तो 10वें दिन आपके अंदर तमोगुण या रजोगुण आ ही नहीं सकता। अगर आ गया फिर से, यानी कि 9 दिन आपने नॉनवेज नहीं खाया, दारू नहीं पी, तो 10वें दिन आपके अंदर वो कैसे लालसा उठेगी, कैसे बोतलें खोल लोगे आप? वो खुल रही है, इसका मतलब आपने वो आचरण नहीं किया, वो ढोंग था, पाखंड था। परंपरा के नाम पर यही हो रहा है। इसी के बीच में 2 ड्रामे और आ गए कि अष्टमी को कढ़ाई करी, नवरात्रि खंडित कर दी। तरीका ही मतलब सारी तारें बिछा दी, एंड में जोड़ी नहीं जाकर के, फिर कहेंगे यार बदल ही नहीं होने हो रहे, क्योंकि शक्तियों का तो विधान है भाई, तरीका है, एक यहां गड़बड़ कर दी। फिर कन्या पूजन की परंपरा ले आई। कन्या पूजन में क्या कह दिया कि कन्याओं का पूजन करो, अच्छी बात है भी करो। वो परंपरा क्यों चली थी? जैसे गणपति पूजन चलाया था, गणपति का उत्सव मनाना शुरू किया था। गणपति तो वैसे हमेशा ही पूजे जाते हैं, हमारे तो प्रथम पूजनीय है, लेकिन वो उत्सव कैसे चला था लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसी तरीके से समाज के अंदर जो है इन्वेडर्स के आने के बाद जो था, थोड़ा सा ज्यादा व्यभिचार फैल गया था, तो कम से कम आस पड़ोस में थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं कायदा बना रहे, लोगों के अंदर आसुरी वृत्तियां, वासनाएं ज्यादा जागृत ना हो, थोड़ी सी तो लिहाज रखे कोई। जैसे बोलते हैं ना, 7 घर तो डायन भी छोड़ती है, तो कम से कम अपने आस पड़ोस में जो आज छोटी बच्चियां हैं, कल कोई बड़ी भी होंगी, तो कम से कम इनको सम्मान दे व्यक्ति, इनको बुरी नजर से ना देखे, ये सोच लेकर के फिर ये कन्या पूजन के विधान लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि सब वही लोग आसपास गली मोहल्लों के ही होते थे। ये मेन चीज होती थी। और 9 साल से कम उम्र की कन्याओं का मेन विधान क्यों था? क्योंकि 9 साल के बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता था, ठीक है ना।
9 साल की एज तक तो बिल्कुल वो बच्ची स्वरूप है। 9 साल के बाद ही जो है उसके अंदर चेंजेस आने होते थे। तो भाई वो एक हद हो गई कि उससे पहले पहले ही जो है सबके मन में ये रहे कि मैंने इसके पैर पूजे हैं, हर नवरात्रि में इस बच्ची के बचपन से पैर पूजे हैं, तो ये मेरे लिए देवी स्वरूप है, पूजनीय है। कल को बड़ी भी होगी तो मैं उसके भाव यही रखूं कि ये मेरे लिए देवी स्वरूप है। इन भाव से होता ना हर साल, लेकिन भाव तो लोग रखते नहीं ना, वो तो परंपराएं बन गई, वो तो खामखा की फॉर्मेलिटी वाली परंपराएं बन गई लोगों की। क्या जैसे अभी नवरात्रे में बताया ना कि 9 दिन तक बस कुछ ना खाओ पियो भाई, नवरात्रे हैं, शाकाहारी रहो, 10वें दिन धुआं उड़ा दो, तो वही चीज हो रही। तो वो फॉर्मेलिटी होने लगी, वो फॉर्मेलिटी के अंदर वो होता रहा, लेकिन कहां किसकी वासनाएं रुकती हैं, ठीक है ना। दुनिया के हालात कैसे हैं आपको सब पता ही है, चाइल्ड अब्यूज कितना होता है, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असुर सब पे हावी है। और एक तरीके की कोशिश की गई थी कि कुछ तो थोड़ी बहुत अंदर सत्वगुण जागृत रहेगा लोगों में, लेकिन कहां रहता, वो तो तब आएगा ना जब अंदर में सत्वगुण को जगाएगा कोई, वैसा आचार व्यवहार मिलाएगा। साल में 1 बार 2 बार ये नवरात्रों में कन्या पूजन करने से थोड़ी ना किसी के मन में आएगा, वो तो भाव होना चाहिए। नारी हर रूप में पूजनीय है, केवल 9 साल की कन्या तक नहीं, नारी हर रूप में पूजनीय है। देवी मां के ही सारे स्वरूप हैं, शक्ति है वो। अगर आप देवी के उपासक हैं तो आपके सामने चाहे वो 1 साल की बच्ची है, चाहे वो 10 साल की बच्ची है, चाहे वो 16 साल की है, चाहे वो 30 साल की है, 60 साल की है, वो हर रूप में आदरणीय है। पूजने का अर्थ ही नहीं होता कि उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, ये कि उसके प्रति सम्मान है, ठीक है ना, उसका अपमान ना करें, उसकी रक्षा करें जहां पर आपको रक्षा करने का अवसर मिलता है। अपनी जिम्मेदारी समझें। लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, समझेंगे कब जब कनेक्ट होंगे। तो ये सारी जो चीजें आ गई, तो इसमें फिर बाजारीकरण आ गया, क्योंकि धर्म का बाजारीकरण तो होता ही है ना हर चीज में, आप देखते हैं। अब चाहे ये कन्या पूजन को लेकर कंजक का हो गया, अपना राखी का त्योहार हो गया भाई, या और कुछ आ गया, ये बर्थडे वगैरह बनाते हैं आप लोग, या सारी चीजें, ये एक बाजार बन गया मार्केट में। जिस चीज का बाजार बनेगा, प्रोडक्ट्स की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। तो बाजारीकरण होने के चलते जो है ये एक फॉर्मेलिटी होगी कि भाई अगर कन्या पूजन ना किया तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। सबको दे के आओ, बांट के आओ। कितने बेचारे मैंने ऐसे परेशान देखे हैं, यार 9 कन्याएं नहीं मिली, 9 कन्याएं मिली कि उनके साथ एक वो नहीं मिला, लोकड़िया हनुमान जी, या जो भी कहीं एक लड़का नहीं मिला साथ में बैठा करके खिलाने के लिए। मतलब परंपराओं पे परंपराएं जोड़ती है, कमी रह गई तो भाई गड़बड़ हो गई भाई, नहीं कोई मिला तो फिर ऐसे ही जैसी तैसी थी, कोई नहाई नहीं नहाई, ऐसे जैसे मर्जी थी, कोई लेबर क्लास के लोगों की थी, किसी को भी उठा लाए, उन्हीं को दे आए जाकर के। फिर बीच में ऐसे भी आ गए कि हाँ उनको वहां बांटा हो गई। अच्छी बात है, बांटिए आप, जो ईश्वर ने जो सामर्थ्य दिया उनको दे के आए, बढ़िया है, लेकिन कम से कम जो कर रहे हैं उसका अर्थ तो समझें, महत्व तो तब है उस चीज का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कन्या पूजन का कारण क्या है वो मैंने बताया। आपके घर में जो भी, ये हर एक पुरुष को बता रहा हूं मैं, जो भी सुन रहा हो मेरी बात को, आपके घर में स्त्री का जो भी स्वरूप है जीता जागता, चाहे वो बेटी के रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दादी के रूप में हो, कैसा ही हो, इवन चाहे घर में एक मेड भी क्यों ना आती हो, जो भी स्त्री का स्वरूप है, आप यदि सही मायने में देवी की जो शक्तियां हैं उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इनका सम्मान करना शुरू कीजिए। नवरात्रि में, इन नवरात्रि के अंदर आप करके देखिए, यदि आपको सच में देवी को भेंट कोई देनी है तो अपने घर में, अपने आसपास जो ये, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं हर वक्त आपके साथ रहती हैं, आप उन्हें उनके अनुरूप जो आपको लगे उन्हें कोई उपहार दीजिए, या उस दिन उनके लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। आप चाहे अच्छा खाना ही उनको खिलाएं, अपने घर की ही स्त्रियों को, ठीक है ना। कोई गलतियां की हो तो उनके लिए क्षमा मांग लें। देखिए तो सही, अगर उनके ऊपर भी मान लीजिए कोई तमोगुण हावी हो गया, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा, है तो देखो, मैं तो देखो उस स्टेज पे आऊंगा जहां पे स्त्री पुरुष मेरे लिए तो सब बराबर हो गए, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि स्त्री पूजनीय है तो पुरुष भी पूजनीय है, वो भी फिर ईश्वर का स्वरूप है। तो जहां फिर पुरुष के ऊपर तमोगुण छाता है, वह हो जाता है खराब, तो इसी तरीके से स्त्री के अंदर भी आएगा, जीव तो जीव है ना कोई भी। तो यदि आप सत्व गुण से उसे पोषित करेंगे अपने घर के अंदर ही ऊर्जा को, तो उस सत्व गुण की सुगंध से संभवतः उनका भी तमोगुण ठीक होना शुरू हो जाए,
जिनके घर में झगड़े होते हैं आपस में, वो भी पैसिफाई होना स्टार्ट हो जाए। असल तो देवी का पूजन ये है, अपने घर की देवी ऊर्जा को अपने घर की स्त्रियों के साथ जोड़ें, उस रिदम में लेकर के आए, प्रभाव आप स्वयं देखेंगे उस चीज का। रही बात दूसरी के भी, उस दिन अष्टमी को आप कर दें या नवमी को करें, मैं नहीं तोड़ रहा किसी की परंपराएं, मैंने अपने विचार रखे। अष्टमी को यदि कंजक आपने पूजन कर भी लिया, आपकी परंपरा है, तो भी मैं ये कहूंगा, अष्टमी को कढ़ाई कर भी ली तो भी मैं ये कहूंगा नवमी को पूजन जरूर कीजिएगा। मान लीजिए कि 8 दिन आपने हर रोज माता की जोत जगाई, कोई पाठ किया, तो नवमी को भी करना। अष्टमी को कंजक पूजन करके कढ़ाई करके नवमी को ये नहीं कर देना कि ब्रेक लगा दिया। अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा कर लोगे तो कुछ घटेगा नहीं, लेकिन वो मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये बात रही। कंजक पूजन के मामले में आपको चाहे 9 मिले, चाहे 81 मिले, और चाहे कोई 1 मिले, और चाहे कोई भी ना मिले, उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रयास करें, कोई है, माता की इच्छा है, कोई आए माता के स्वरूप में, बाहर से कोई आना चाहे तो माता मोस्ट वेलकम। परेशान होकर के ढूंढते फिरते रहो, उसका तो कोई तुक नहीं बनता ना, कोई आपको मिले ही ना। क्योंकि जो मिल रही हैं आपको दिखेंगे वो सारे, वो इस घर से भी ले रहे हैं, उससे भी ले रहे हैं, वो तो उस दिन उनके भी ठाठ हो रखे हैं, क्योंकि उन बच्चियों को भी थोड़ा ना मालूम है कि हो क्या रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा आप लोग समझें कि जो करें उसका महत्व समझें। यदि नहीं हो पा रहा वो चीज तो परेशान ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कन्या पूजन नहीं उस दिन नो कराए तो वही माता रुष्ट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अष्टमी को कन्या पूजन कर लिया, कढ़ाई कर ली, और नवमी को नहीं पूजन किया, तो आप लाभ से वंचित जरूर रह जाएंगे। क्योंकि माता को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सबसे किसी से रुष्ट हो या मानती फिरें। लेकिन इतना ही तो हम अपने लिए कर रहे हैं भाई, अपने तार हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तार नहीं जोड़ेंगे तो हमारे यहां रोशनी नहीं होगी, बस वही हिसाब है ना। तो ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ पूरे दिल से, भाव से। तो ये कुछ बातें हैं, और बस ज्यादा तो क्या कहूं, फिर कहानी पता नहीं कहां चली जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? पूनम खन्ना जी पूछ रही हैं, दुर्गा सप्तशती कीलित है, उसको खोला कैसे जा सकता है कि उसका बेनिफिट मिले? तो क्या करेंगे पूनम जी, उसको खोल करके आप खाली दिल से पाठ कर लीजिए, आपको जितना लाभ चाहिए वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। ये उत्कीलन करना, उसका ये जो कीलित कर रखा है उसका उत्कीलन करना उनके लिए आवश्यक है जिनको कोई स्पेशल तंत्र प्रयोग करना है। तंत्र प्रयोग में स्पेशल अनुष्ठान करना है टेक्निक के जरिए। सामान्य पाठ करने वाले को इतने तामझाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जिसको समस्या है कोई, उसे वो पाठ बताया गया है कि तुम ऐसे करो, जो गुरु तब बताएगा तो वो उसी वक्त, गुरु ने जब बोल दिया ना कि भैया आपको, अब ये किताब आपके घर में पड़ी है मान लीजिए, ठीक है, आप उसको पढ़ते हैं तो सारी कथाएं तब भी कर रहे हैं, लेकिन वही जब एक समस्या आने पर आपके गुरु के द्वारा आपको बताया जाएगा कि बच्चे इसको इस तरीके से और इन टाइम के दौरान आप कर लेना, उसका उत्कीलन तो उसी समय हो गया। क्योंकि गुरु की वाणी का जो प्रभाव होता है आपके कर्म को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। स्पेशल प्रयोग के अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके लिए उसका उत्कीलन किया जाता है। वो एक बहुत हाई लेवल के अनुष्ठान होते हैं, वो सामान्य घरों में आप लोग नहीं कर सकते, और आपके करने के भी अधिकारी नहीं होते हैं आप लोग। ठीक है ना। क्योंकि उसमें गलतियां हो गई तो उसमें दिक्कत आपको ही आ जाती है। लेकिन सामान्य स्तर पर आप लोगों के लिए तो इतना ही काफी है। आप लोग खाली दिल से संकल्प छोड़ें, कवच का पाठ करें, आगे जो मन हो वो पाठ कर लें, और इस तरीके से आगे बढ़ें। मैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि सिद्ध कुंजिका आप लोग पंगा लो उस चीज का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में महादेव ने खुद कहा है कि जो काम ना कवच करेगा, ना अर्गला, ना कीलक, कोई नहीं कर पाएगा, वो अकेला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर देगा, क्योंकि उसका नाम ही है कुंजी, चाबी। लेकिन चाबी लगाओगे किसमें? ताला तो पता हो आपको। आप लोगों को यही नहीं पता कि पाठ किस लिए कर रहे हैं, वो ताला ही नहीं आपने अगर देखा है तो वो चाबी लगाएंगे कहां पर? अर्गला को लोग बोलते हैं वो कुंडी हो गई, ठीक है ना, कीलक हो गया, उसमें कीला फंसा दिया, बीच में पाठ कर लिया, एंड में जाकर के सिद्ध कुंजिका करके वो फिर ताला खोल दिया और वो मसला हल हो गया। ये एक धारणा है। लेकिन आप ये समझे तो सही, आप ये सारा तामझाम तंत्र के एक प्रयोग छेड़ दिया, इसमें त्रुटि अगर हो गई तो गड़बड़ है। आप लोगों को अंगन्यास नहीं पता कैसे करना, क्यों करना है, वो विधि बता भी रखी है तो भी सब कुछ है। तो ये इतनी सिंपल चीजें जैसे बोलने में आपको लगता है आप सभी को या और किसी के मन में हो कि वो कीलित है, और कीलित होने का मतलब क्या है भाई? ठीक है ना। कीलित होने का मतलब सिर्फ ये समझें आप लोग कि उसको एक
सिस्टम में बांधा कि जिसको तंत्र प्रयोग करना है वो स्पेसिफिक तरीके हैं, उन तरीकों से ही उसको खोला जा सकेगा। जिसे सामान्य पाठ करना है वो करे आराम से, तभी तो किताबें छपी हुई हैं, ठीक है ना। वो स्पेशल जो प्रयोग होते हैं उनकी विधियां अलग होती हैं, वो हर एक के लिए अलग अलग हो जाती हैं, वो ऐसे नहीं बताया जाता। वो इसीलिए कीलित है ताकि कोई भी उसका ऐसे ही मिसयूज ना कर सके, क्योंकि शक्ति को जागृत आप कर लोगे, आप तो ले आओगे उठा करके। एटम बम का आपको मिल गया डिटोनेटर, ठीक है ना, सामान्य भाषा में डिटोनेटर को रिमोट कंट्रोल कह लो। एटम बम का रिमोट कंट्रोल ले लिया जी आपने, तो अब आपको पता ही नहीं एटम बम की पावर क्या है, तो आप क्या करोगे उसका? वो तो बच्चों वाला खेल हो गया ना, उसने दबा दिया तो तबाही मच जाएगी दुनिया में। वो कीलित करना इसलिए जरूरी था, यानी एक सिस्टम में बांध दिया। पासवर्ड समझ लो, आज की डेट के अंदर उसको बोल दो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वो पासवर्ड जो है तभी मिलेगा जब आपका वो पर्पस क्लियर होगा कि क्यों कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। और वो पर्पस बड़े वाले ही, क्योंकि सारा का सारा जो तामझाम है ये युद्ध की गाथा है। आसुरी वृत्तियों का नाश किया गया है इसके अंदर, राक्षसों का नाश किया गया है शक्ति के द्वारा। तो शक्ति का आगमन किस लिए हो? ताकि वो तमोगुण के रूप में आकर के और तमोगुण रूपी जो बाधाएं हैं उनको काटेगी। अब पता लगे आपके जीवन में तमोगुण का कोई इतना मसला है नहीं, आपने इधर से शक्ति जागृत कर ली, होगी ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सिस्टम में बांधा गया। तो समझने का प्रयास करें, सामान्य जन नॉर्मल पाठ करें, ज्यादा कुछ मसला हो तो अपने गुरु मार्गदर्शक की देखरेख में करेंगे। तो जब वो बताएंगे तो वो आधा उत्कीर्ण तो इसका तभी हो गया, समझ लो। गुरु की वाणी का प्रभाव होता है, ठीक है ना। बाकी और भी विधियां होती हैं तो उस समय समझा दी जाती है, ऐसे नहीं सोशल मीडिया पे तो कोई भी नहीं बताएगा, मैं क्या, ठीक है। गोविंद जी देवीमयी पाठ सुनना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब आएंगे सेशन में होंगे कनेक्ट तब सुन लीजिएगा क्या समस्या है, ठीक है ना। फिर भी करना तो अभी चल रहा है, आज के इसका सेशन का अंत हम उसी से करते हैं, देवीमयी से ही। तो आप सब लोग भी गाया करें, ठीक है ना, बहुत अच्छा पाठ है। और दुर्गा सप्तशती के सबसे एंड में आता है, ठीक है। तो देवीमयी में एक एक शब्द में माता की ही बात कही गई है, माता को यही कहा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आपकी प्रशंसा ना हो, ठीक है ना। तो अपने आप में वो पूरी एक कंप्लीट पूजा हो जाती है। तो जिसको आती है वो मेरे साथ गा ले, और इसी के साथ हम फिर विदा लेंगे, ठीक है, भगवती का ध्यान करके। त्वचका किल न स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु में भवदन वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। नारायणी नमोस्तुते। गाया करें अपने तरीके से जैसे भी हो। महादेव कृपा करें। जय माता।